नमस्कार दोस्तों। तो आज की मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि इस टॉपिक को, नंबर सिस्टम का जो आपका टॉपिक चल रहा है डिविजिबिलिटी रूल, इसमें आपको जीरो से हीरो तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास की इंपॉर्टेंस क्या है उसको आप इस बात से समझ सकते हो कि मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन आपके सामने है कि महाशिवरात्रि आने वाली है, महाशिवरात्रि है और गाजर का हलवा बनने वाला है। और मम्मी ने क्या किया कि दूध भी आपसे मंगवा लिया, गाजर आपसे मंगवाई मार्केट से, उसमें कटने वाले ड्राई फ्रूट आपसे कटवाए, सब कुछ हलवे की सुगंध आपके अंदर आ रही है। और उसके बाद में आपको बोल दिया गया बनने के बाद कि अभी रुको रुको, अभी रुको, अभी तो प्रसाद लगेगा, उसके बाद आपको मिलेगा। तो जब तक आपके मुंह में नहीं जा रहा वो, तब तक जैसा अधूरापन आपको महसूस हो रहा है ना, वैसा अधूरापन आज की क्लास के बिना होगा इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो वो हम करने वाले हैं, क्योंकि आज की क्लास में जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे कोई भी इस तरह से वीडियो जो नहीं बताएगा, उस लेवल के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। अगर आपको किसी पेड कोर्स में ही मिलने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं किसी भी एग्जाम के, चाहे ओलंपियाड हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग एग्जाम हो, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मिलेंगे, वहाँ से मैंने उठाए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज हलवा खिला देते हैं आपको, लेकिन हलवा खिलाने से पहले यार एक काम तो बच गया। हलवा बन गया है, सब कुछ तैयार है, चांदी का वर्क कौन लगाएगा इसके ऊपर? वर्क लगाते हैं ना, तो वो वर्क लगाने का एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। उसको कंप्लीट करते हैं, फिर चांदी का वर्क तैयार, फिर हलवा खाने को दे देंगे आपको, प्रसाद आपको भी दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक डाल लीजिए आप, डिविजिबिलिटी रूल। और जो मेरा भाई बहन पहली बार जुड़ रहा है इस चैनल से, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है, तो एक बार आप देख लीजिए, पूरा मैथ्स का सीरीज स्टार्ट किया है जो कि आपको एक डायरेक्शन दे रहा है। और वो डायरेक्शन होगा किसी भी कंपटीशन एग्जाम के प्रिपरेशन। और धीरे धीरे हम मैथ्स को, डायरेक्शन को कन्वर्ट करते करते रीजनिंग का फुल कोर्स प्रोवाइड कराने वाला हूँ मैं आपको। और एक चीज़ और है, जो भी नया बच्चा, एक चीज़ हाँ, जो भी नया बच्चा जुड़ा है, जो मेरे से कॉन्टैक्ट में नहीं है, सिर्फ यूट्यूब पर मेरा वीडियो देख रहा है और उसको इंटरेक्शन करना है, मतलब उसको इनसे रिलेटेड क्विज़ करनी है, कुछ करना है, तो भाई एक नंबर नोट कर लो, लिख लो 800001242223। इसके ऊपर आप अपना नेम करके मैसेज कर देना मुझे। तो इस डिविजिबिलिटी रूल के रिगार्डिंग अब तक जितना भी मैंने चैप्टर पढ़ाया है यहाँ पर इस चैनल के ऊपर, उससे रिगार्डिंग क्विज़ वगैरह है, या फिर बाद में फ्यूचर में जो भी आएगा अपडेट वगैरह आपको मिलता रहेगा। तो व्हाट्सअप नंबर, उस पर व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 डाल लो। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद इसका रूल को डेफिनेशन बनाएंगे, इसकी क्या बनता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, देखना क्या होता है। मान लीजिए आपको एक नंबर दिया हुआ है 2, 3, 5 और 4। ठीक है, आपको चेक करना है इज इट डिविजिबल बाई 11 और नॉट। ठीक है ना, तो क्या करना है वो समझ लो पहले, फिर लिखवाने का काम बाद में। ऑल्टरनेट नंबर लो, राइट से स्टार्ट करो और ऑल्टरनेट नंबर लो। ऑल्टरनेट नंबर का मतलब हो गया कि इवन पोजीशन वाले और ओड पोजीशन वाले, फर्स्ट पोजीशन है इसकी, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन है, तो ये ओड पोजीशन हो गई और ये इवन पोजीशन हो गई। भाई अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें नंबर को देखना, तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन चल रही है ये, तो ये ओड पोजीशन हो गई। सीट नंबर डाला हुआ है, आप ये मान लो सीट नंबर डाला हुआ है, तो ओड पोजीशन वालों को ऐड करो, इवन वालों को ऐड करो, या सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ऑल्टरनेट को ऐड कर लेना। ठीक है, तो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इसका क्या चलेगा, तो फर्स्ट स्टेप तो इसका होगा कि आपको जो ऑल्टरनेट पोजीशन है उसको ऐड करना है। तो इनको ऐड किया तो 7 आया, इनको ऐड किया 7 आया, और बाद में उनका निकालो डिफरेंस। ठीक है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर कर देंगे, यानी ऑल्टरनेट पोजीशन वालों को ऐड करना है और उनके बाद एडिशन करने पे जो बनेगा उनका डिफरेंस निकालना है। वो डिफरेंस अगर आपका जो भी आ रहा है, इज दैट डिफरेंस डिविजिबल बाई 11 और नॉट, आपको ये चेकिंग करनी है। आपको डिफरेंस को देखना है, तो इनका डिफरेंस निकाला आपने 0, इज इट डिविजिबल बाई 11। हम बोले 0 तो सर हर किसी से डिवाइड होता है। ठीक है, 0 वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये नंबर भी अगर डिविजिबल हो रहा है 11 से, तो ये वाला नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, 9, नंबर बनाते हैं एक बार, 1 मिनट रुको, 7 और 9 16 और 10, चलो ये नंबर लो। ठीक है, ये आपको चेक करना है डिविजिबल बाई 11 है और नहीं है।
ऑल्टरनेट, ठीक है, ऑल्टरनेट पोजीशन, और ये ऑल्टरनेट पोजीशन। भाई आप पहले ये वाली पोजीशन लोगे, फिर एक छोड़ दो, फिर ये वाला, फिर छोड़ दो, फिर ये वाला, ठीक है ना। ऑल्टरनेट लेते चलो, 1 1 का जंप लगा के इनको ऐड करो तो 8 + 5 13, 13 + 8 21, ठीक है ना भाई। 16 5 21 हो गया, और ये 7 और 3 10, इनको ऐड करने पर 10 आ रहा है, तो इनको ऐड किया और इनको ऐड किया, और 21 - 10, ये डिफरेंस निकालो, क्या आएगा 11। इज द डिफरेंस डिविजिबल बाई 11? बोले सर होता है 1 टाइम। तो अगर ये 11 से डिविजिबल हो रहा है तो ये वाला नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो बात सिंपल सी निकल के आ रही है कि आपको ऑल्टरनेट पोजीशन वालों को ऐड करना है और बाद में उनका डिफरेंस निकालना है। अगर वो डिफरेंस 11 से डिविजिबल है, और उसमें आपको याद रखना है कि 0 भी डिविजिबल होता है। तो कुछ लोग इस डेफिनेशन को ऐसे लिखवाते हैं, कैसे कि आपको डिफरेंस ऑफ लिखवा देता हूँ मैं इस चीज़ को, इफ डिफरेंस ऑफ किस किस का डिफरेंस, सम ऑफ इवन एंड ऑड पोजीशन नंबर्स, यानी कि इवन पोजीशन वाले नंबर का सम एंड ऑड पोजीशन वाले नंबर का सम, जो कि मैं ऑल्टरनेट का सम निकालने को बोल रहा हूं, उनका डिफरेंस जो होगा इज आइदर 0 और divisible by 11, then number is divisible by 11। तो भाई इसको अलग अलग क्या याद करना, 0 तो 0 भी 11 से डिविजिबल है ही ना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऑल्टरनेट पोजीशन के नंबर को ऐड करना है और उसके बाद में उनको सब्ट्रैक्ट करना है आपस में, और अगर वो सब्ट्रैक्शन करने पर 11 से डिविजिबल आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं हो रहा तो नहीं होगा। इस एग्जाम्पल को आप करके बताओ। सोचो अगर इसको वैसे चेक करें आपकी 11 से डिविजिबल है नहीं, आप कैसे करोगे, 11 7 जा 77, 2 बचा ऐसे करके, तो लगेगा टाइम। तो सिंपल सा मेथड है, करो, यू हैव 30 सेकेंड, करके लिखो कमेंट सेक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर मैं बताता हूँ। कोई देखेगा नहीं, आप बोर्ड के ऊपर खुद करो, चीटिंग नहीं, ठीक है। ऑल्टरनेट 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 हो गया, 9 और 7 16, 16 और 8 24 और 7 31, और ये ऑल्टरनेट पोजीशन 13 और 9 22, ठीक है भाई, हो गया बाकी सबका। ठीक है भाई, मैंने इनको ऐड किया, ऑल्टरनेट वालों को 31 आ रहा है, इनको ऐड किया 22 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करोगे 9 आएगा। इज 9 डिविजिबल बाई 11? नो, इसका मतलब ये भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है फंडा 11 का? तो जल्दी से फटाफट से देख लो, क्योंकि गाजर का हलवा आप खाने वाले हो उससे पहले आप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, उस लेवल तक के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या क्या कर लिया हम लोगों ने, हमने 2 का देखा, लास्ट डिजिट चेक करते हैं, हमने 3 का देखा, सम ऑफ डिजिट 3 से है तो नहीं है, 4 लास्ट का 2 डिजिट चेक करते हैं। क्यों रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है मिक्सचर आने वाला है आपके पास। मैंने पहले बोला था 75 से डिविजिबल है या नहीं, 72 से डिविजिबल है या नहीं, 27 से डिविजिबल है या नहीं, ये चेकिंग कैसे करेंगे, तो उसमें सब ये काम आने वाला है। 5 का यूनिट प्लेस चेक करते हैं, 0 और 5, 6 का 2 और 3 दोनों आना चाहिए, और मैंने कल बताया था 6 वाला ही हमारा बेस है, जो कि बाद वाले बड़े बड़े नंबर में काम आएगा। 81 हो से डिविजिबल है या नहीं है, 75 से डिविजिबल है या नहीं है, 6 का फंडा काम आने वाला है। तो 6 में 2 और 3 बोथ। 7 हम आराम देख चुके हैं, 3 3 का बनाते हैं और उसके बाद में सब्ट्रैक्शन चलता है और ऑल्टरनेट का एडिशन चलता है। 8 का लास्ट का 3 डिजिट चेक करते हैं, 9 में सम ऑफ डिजिट 9 से है या नहीं है, 10 में यूनिट प्लेस 0 है या नहीं, 11 का हमने देख लिया है। और अब आपके सामने क्वेश्चन, इसलिए मैं रजिस्टर लेके आया हूँ जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन है, ठीक है। तो कैसे है उसको समझने से पहले मैंने कल भी बोला था आपको चीज़ को कि हम 6 वाले को बेस बना के बड़े नंबर की चेकिंग करेंगे, ठीक है। तो एक बार जरा रूल ऑफ 6 को जो कल हमने बात की थी उसका बेस बना के बड़े नंबर के लिए हम जरा चेक करने का कंसेप्ट डेवलप करते हैं। तो दोबारा से एक बार हेडिंग डाल लो, डिविजिबिलिटी बाय 6। मैथ्स का एक बहुत सिंपल फंडा होता है, और फंडा क्या है कि अगर आपके पास में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई और आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे करेंगे, तो छोटा एग्जाम्पल ले लो, और अगर छोटा एग्जाम्पल लेने पर आपका आराम से वहाँ से कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा और बड़े नंबर में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो याद करो 6 का डिविजिबिलिटी रूल बनाते टाइम आपने 2 और 3 दोनों लिए थे।
कि अगर 2 से होगा एंड 3 बोथ से होगा तो 6 से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलो अगर इसी फंडे की बात करें, मैं आपके सामने कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसी फंडे की बात करें तो अगर कोई पूछे बताओ 12 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि 12 का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 3। सुनना अभी ध्यान से सुनना, ठीक है, कंसेप्ट समझना क्या चीज़ है। आप कहोगे जैसे 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए चेक बाई 2 एंड 3, अगर 2 और 3 दोनों से हो रहा है तो 6 से होगा। सिमिलरली अगर कोई 12 की बात करें, क्योंकि हम 11 तक कर चुके हैं इसलिए मैं 12 पे आ गया सीधा, कि अगर हम 12 की बात करें तो आप कहोगे अगर 4 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड दोनों से हो रहा है तब 12 से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। किसी ने चैलेंज कर दिया आपको। क्या चैलेंज किया? बोले कि किसने बोला कि 4 और 3? भाई 3 2 6 होता है, 3 4 12 होता है, सही है, तो 12 का तो ये बन रहा है। बोले अच्छा, बोले 12 का मतलब तो ये भी होता है 6 मल्टीप्लाई बाई 2। इसका मतलब कि 12 की चेकिंग करने के लिए आप 6 और 2 से चेकिंग क्यों नहीं कर रहे? आपने 4 और 3 से चेक क्यों किया? ठीक है, मतलब टाइम लगेगा, बाद में बात निकल के आ जाएगी, लेकिन बात ये आ रही है कि आपने 4 और 3 ही यूज क्यों करोगे, 6 और 2 क्यों नहीं करोगे? या फिर ये यूज होगा कि ये यूज होगा? जैसे 6 के लिए 2 और 3 यूज होता था, ऐसे 12 के लिए 4 और 3 वाला यूज होगा या 6 और 2 वाला यूज होगा? ऐसे अगर कोई आपसे बात करे इस चीज़ को लेकर कि 24 की बात करें कि 24 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो मुझे बताओ कि 6 मल्टीप्लाई 4 24 लेके 6 और 4 से चेक करूं या 8 मल्टीप्लाई 3 लिखकर इसको 8 और 3 से चेक करूं दोनों से, या फिर 12 मल्टीप्लाई 2 लिखकर इसको 12 और 2 से चेक करूं, कौन सा बेस्ट है और कौन सा हमेशा करेक्ट रिजल्ट देगा? प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि हम 6 के लिए 3 और 2 से स्टार्ट किया था, सेम फंडा लगाने का कि बड़ा नंबर कोई आता हम छोटे नंबर में ब्रेक कर दो ना यार, ठीक है, पूरा पूरा कटना चाहिए। तो चेकिंग करने के लिए 12 के लिए 4 और 3 का कंसेप्ट यूज करें या 6 और 2 का करें? ऐसे 24 के लिए 6 और 4 करें, 8 और 3 करें, तो ये आंसर यही देगा आपको। और क्या आंसर दिया इसने? इसने कहा देखो भाई 6 के लिए हमने 2 और 3 यूज किया था, 2 एंड 3 बोथ, ठीक है, और याद करो 2 और 3 क्या होते हैं आपस में? को प्राइम, क्योंकि को प्राइम का कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1, ठीक है, क्योंकि 2 को लिखोगे 1 मल्टीप्लाई तो उसके फैक्टर 1 एंड 2 हो गए, और 3 के फैक्टर हो गए 1 एंड 3, ठीक है, और कॉमन फैक्टर इनका ओनली 1 आ रहा है, दैट इज डेफिनेशन को प्राइम। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, मैंने पूरा समझाया हुआ है, ट्विन प्राइम, को प्राइम, सारी चीज़ें बताई हुई है, प्राइम कंपोजिट, वहाँ देख लेना, बात समझ में आई। यानी क्या है कि किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी आपको चेक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझना अच्छे से ध्यान से पूरा फोकस करके, कि किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम 1 to 11 जानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब नंबर उसके बाद वाले हैं। तो क्या करना है आपको कि उस नंबर के 2 फैक्टर ऐसे करो जो आपस में को प्राइम हो। बात समझ में आई? ठीक है, अभी लिखवाऊंगा मैं इस चीज़ को, ठीक है। ऐसे अगर मैं 12 के फैक्टर की बात करूं तो 4 और 3 आपस में को प्राइम है, क्योंकि 3 का फैक्टर 1 एंड 3, 4 का फैक्टर 1 2 एंड 4, तो 1 ही कॉमन आ रहा है, तो हम ये वाला यूज करेंगे। कौन सा वाला यूज करेंगे? ये यूज करेंगे, बिकॉज ये क्या है आपस में? को प्राइम। आप कहो सर ये, अरे 6 और 2 कैसे को प्राइम हो सकता है? हाँ, 6 के फैक्टर आ गए 1 2 3 6, इसके फैक्टर 1 2, तो 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है। और मैंने कहा था को प्राइम नंबर का एक सिंपल चीज़ है कि आपस में कटना नहीं चाहिए वो, और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता वो। तो 2 3 6 कट रहा है ना, तो ये को प्राइम नहीं है, तो यू आर नॉट गोइंग टू यूज दिस बिकॉज दे आर नॉट को प्राइम। कुछ समझ में आया कि किसी भी लार्जर नंबर का आपको चेकिंग करना है तो उसके 2 फैक्टर ऐसे करो, ब्रेक करो 2 पार्ट में, जो को प्राइम हो, ठीक है। ऐसे आप मुझे बता दो 24 के लिए 6 और 4 का फंडा यूज करोगे या 8 और 3 का करोगे? कहोगे सर 8 और 3 का करेंगे, क्यों? क्योंकि 8 और 3 क्या है आपस में? को प्राइम। 6 और 4 तो नहीं है, देखो कट रहा है, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 2 भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, 2 से सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन 3 और 8 आपस में सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। क्लियर हुई बात? अरे भेजे में जा रही है कि बाहर भेज दिया बात को? समझ में आ रहा है कि किसी भी नंबर की चेकिंग करनी है आपको, तो इसलिए याद रखना। तो अब अगर कोई पूछे कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 चेक करके बताओ कि नंबर 12 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? 12, अच्छा 12 का मतलब 4 और 3, अगर 4 से हो रहा होगा एंड 3 से हो रहा होगा तो 12 से भी होगा। और 4 का रूल बताने की आपको नीड नहीं है, 4 का आप जानते हो, लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं,
ठीक है, और 3 का सम ऑफ डिजिट चेक करना है। कर सकते हैं इस चीज़ को। अगर कोई पूछे बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 24, तो 24 का मतलब है, क्वेश्चन कराऊंगा बाद में अभी, ठीक है, अभी आप सिर्फ कंसेप्ट समझो कि 24 का मतलब है 8 और 3, ठीक है, ये नहीं 8 और 3 आपको लेना है इस चीज़ को। तो अगर 8 से डिविजिबल हो रहा है एंड 3 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब 24 से भी होगा, 8 का डिविजिबिलिटी आप जानते हो, यू नीड टू चेक लास्ट 3 डिजिट, और 3 का आप जानते हो सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, इसको आप नोट कर लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जिसने नहीं लिखा है इसको, कि कौन सा वाले फैक्टर बनाने हैं। मतलब बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक तो करना है, 24 को ब्रेक तो करना है छोटी प्रॉब्लम में, लेकिन 6 4 में करूँ कि 8 और 3 में करूँ? तो आपको 8 और 3 में करना पड़ेगा इसको, ठीक है। ऐसे अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए 72 का डिविजिबिलिटी चेक करना है आपको, तो डिविजिबिलिटी बाई अगर मैं 72 की बात करूं तो 72 को ब्रेक करो, कैसे करोगे? 8 और 9, ठीक है, क्योंकि 8 9 जा 72 और 8 और 9 क्या होते हैं आपस में को प्राइम भी होते हैं, ठीक है। आप इसको ये मत कर देना 24 3 जा, वो कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो 8 और 9 ये को प्राइम है, तो आपको 72 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए यू नीड टू चेक वेदर इट डिविजिबल बाई 8 एंड 9 बोथ। 8 का आप जानते हो लास्ट 3 डिजिट, और 9 का जानते हो सम ऑफ डिजिट। क्लियर है ये वाली बात? अगर आपको 75 की चेकिंग करनी है तो 75 को किस तरह से ब्रेक करो, मैं ज़्यादा थियोरटिकल नहीं लिख पा रहा हूँ, उसको समझ में आ रहा होगा प्रॉब्लम, ठीक है, किसका मीनिंग क्या है। तो 75 का मतलब हो गया 25 3 जा, किसी के मन में आ रहा होगा सर 15 5 जा भी 75 होता है, लेकिन क्या को प्राइम है या नहीं? 5 1 जा 5 5 3 जा 15, एक दूसरे को कट कर रहे, सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो को प्राइम की बात ये थी कि फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सके, वो एक दूसरे को कट ना करें, तो ये तो नहीं करते हैं। तो 75 की चेकिंग करने के लिए आपको 25 और 3 दोनों से चेक करना होगा। क्लियर हो गई ये वाली बात कि बड़े नंबर की अगर चेकिंग करनी हो कभी, तो उसको इस वे में ब्रेक करो कि जो 2 फैक्टर बनाओगे वो को प्राइम होना चाहिए। क्लियर है ये वाली बात? अगर ये वाली बात है क्लियर, तो अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो अब तक हम लोगों ने चैप्टर का पढ़ा। अब हलवा खाने का टाइम आ गया, ठीक है, लेकिन हलवा खाने टाइम हलवा भी गरम गरम है, तो अगर आप अच्छे से खाओगे तो मुंह नहीं जलेगा, मज़े आएंगे खाने में, तो थोड़ा तरीके से करना है आपको। चलो जी, तो कुछ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन लिखिए और 1 मिनट मिलेगा आपको। इफ 5 3 8 x 2 1 is divisible by 3, then 2 पार्ट्स हैं इसके, फाइंड वैल्यू ऑफ x, और सेकंड पार्ट है, ये तो फर्स्ट तो आप लोगों को मैं करा चुका हूँ एक तरीके से कि डायरेक्टली आप कैसे निकालते हो, ठीक है, और सेकंड है सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यू हैव 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट से ज़्यादा नहीं मिल सकता किसी भी क्वेश्चन में आपको। सॉल्व करो इसको कि इफ़ दिस 5 3 8 x 2 1, अब सारी नॉलेज जो आप लोगों ने अब तक 3 4 लेक्चर के अंदर जो गैदर की है उस नॉलेज का यूज करना है आपको कि 5 3 8 x 2 1 इज डिविजिबल बाई 3, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, ठीक है। चलो जी, शॉर्टकट लगाओ, कैसे भी लगाओ, ज़्यादा डिटेल में करने की नीड नहीं है, शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हो और फटाफट से करो। आई होप कुछ बच्चों का आंसर आ गया होगा, फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का भी आ गया होगा, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करना है। मैंने कहा 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल सम ऑफ डिजिट चेक करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ काटा पीटी हो सकती है, ठीक है, कर लेते हैं। 2 और 1 3 हटाओ, 3 हटाओ, ठीक है। अब इनको ऐड करो, 5 बचा है, 8 बचा है और x बचा है, 8 + 5 13 + x, तो आप इसको ऐसे लिखोगे ना भाई, 5 + 8 + x, तो 13 + x, ठीक है। और मैंने कहा था इसको ऐड करने, बताओ कि x की जगह मैं क्या रखूँ कि ये 3 से डिवाइड हो जाए, तो उसका तरीका मैंने बताया था कि 3 की टेबल रख लो सामने, ठीक है, और उसके बाद में आप देखो तो आप कहोगे सर इसको 13 है, 13 तो नहीं होता, अगर मैं x 0 रखूँगा 13 + 0 0 रहेगा, 1 रखूँगा तो 14 नहीं डिवाइड होगा, तो x = 2 रख दो सर जी, क्योंकि 2 रखने पर 13 + 2 15 बनेगा, तो x = 2 हो सकता है। फिर अगर 2 हो सकता है तो नेक्स्ट वैल्यू निकालने का सबसे सिंपल मेथड है 3 ऐड करो। क्यों? अगर मैं 5 रखूँगा 13 + 5 18 बनकर,
भाई 15 के बाद में 18 ही आता है 3 के टेबल में, ठीक है। तो x इक्वल टू 5 आएगा और फिर नेक्स्ट वैल्यू रखूँगा तो x इक्वल टू 3, 5 प्लस 3 8 आएगा और फिर 3 ऐड करूँगा तो 11 आएगा x की वैल्यू। पर 11 तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता x की वैल्यू यहाँ पे, क्यों? x इज सिंगल डिजिट। तो x की वैल्यू 2 रखने पर 15 बन रहा है, 3 से डिवाइड, x की वैल्यू 5 रखने पर 18 बन रहा है और 8 रखने पर 21 बन रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यूज हो गई 2, 5 एंड 8, 2 और 5 और 8। और क्वेश्चन कैसा कैसा बनता है सुन लीजिए, इसी में क्वेश्चन एक ये भी बन सकता था, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ x, तो आंसर आएगा 2। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, तो आंसर आता है 8। लेकिन अब इसने सेकंड क्वेश्चन में पूछा सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या है? 2, 5 एंड 8, और आपको फाइंड क्या करना है? सम। तो 8 + 2 10 + 5 15, तो सेकंड का आंसर 15 आएगा। सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ 8, इसकी सारी जितनी पॉसिबल वैल्यू आ रही है x की, उन सब का सम। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो आप मान के चलो कि आज का वार्म अप क्वेश्चन था, ठीक है। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा और कुछ नोट्स लिखवाऊंगा आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, इफ 2, 7, x, 1, 5 is divisible by 11, then वैल्यू ऑफ x। अच्छा क्वेश्चन है। अब तक आपने x वाले क्वेश्चन के लिए किसके लिए किया था? 4 के लिए दिखाया था मैंने आपको, ठीक है। 3 के लिए दिखा दिया, 9 के लिए दिखा दिया, 11 के लिए भी x वाले क्वेश्चन आ गए कि दिस इज डिविजिबल बाई 11 देन वैल्यू ऑफ x। चलो जी मैं समझा देता हूँ। नंबर है आपका 2, 7, x, 1, 5, ठीक है। और 11 का रूल याद रख लो कि ऑल्टरनेट नंबर को सम करना है और डिफरेंस निकालना। डिफरेंस क्या तो 0 हो या 11 से डिविजिबल हो, मैं सिंपल बोल देता हूँ इसको, ठीक है। तो कैसे होगा? तो ऑल्टरनेट तो ये हो गई ना, ठीक है। और ये तो इनका सम निकालोगे तो 7 + 1 8, और इनका सम निकालोगे तो 5 और x तो 5 + x एंड देन 2 तो 5 + 2 7 + x। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूं और डिफरेंस क्या आ जाए? 0, ठीक है। डिफरेंस क्या आ जाए? 0, क्योंकि हमें पता है ऑल्टरनेट को ऐड करते हैं। तो मैंने 5 में x को ऐड किया तो 5 + x + 2, देखो ध्यान से 5 + x + 2, तो 5 और 2 तो ऐड होके 7 बन गए और x बच गया, ठीक है। x ऐड नहीं होता, लाइक टर्म नहीं होता ये। मैं x की जगह क्या रखूं कि इनका डिफरेंस 0 बन जाए? तो आप कहोगे सर 8 में से अगर 8 सब्ट्रैक्ट होता तो क्या हो जाता? 0 आ जाता। तो ये 8 कैसे बन सकता है? तो x की वैल्यू क्या रख सकते हो आप? 1। तो अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो 7 + 1 8 और 8 - 8 इज 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 1। तो अगर x 1 रख रहे हो तो समझ लो यहाँ पे क्या होता? 1। तो 5 + 1 6 और 2 8 और 7 1 8 और 8 - 8 इज 0। बात क्लियर है? 11 से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। अब कुछ 2 इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं और ये पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जरा इसको ध्यान दो। एक पैटर्न लिख रहा हूं मैं आपके सामने, इंपॉर्टेंट डाल लेना। पैटर्न है A B A B। बोले सर ये A B वाला पैटर्न क्या है? तो मैं एक नोट लिखवा देता हूँ। दिस टाइप ऑफ नंबर, फिर समझाऊंगा, इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 101। 101 से डिवाइड होगा 101। मतलब इस टाइप का जो भी नंबर आएगा, आप कहोगे सर इस टाइप का नंबर का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, इस टाइप के नंबर का मीनिंग क्या? लेकिन पहले इस लाइन को लिख लो एक बार कि अगर इस टाइप का कोई भी नंबर होगा तो वो ऑलवेज डिविजिबल होगा 101 से, ठीक है। पूछ लेता है कभी कभी इस टाइप का कोई फॉर्मेट देगा। टाइप का फॉर्मेट क्या मैं समझाने वाला हूँ। तो ऐसा कोई नंबर होगा, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन डिवाइड दिस
तो हमेशा 101 आएगा। अभी ए बी लिख के तो आएगा नहीं आपके सामने। तो इस ए बी का मतलब क्या है? इस ए बी का मतलब है कि कोई 2 डिजिट का नंबर होगा, ये डिजिट ही तो है, और वही 2 डिजिट वापस रिपीट होंगी। समझ रहे हो? जैसे अगर कोई पूछे कि दिस 23, देखो ए बी, ठीक है, अगेन इसको रिपीट करो 2 3 2 3, समझ में आ रहा है? ये ए है, ये बी है, तो वापस ए आ रहा है और वापस बी आ रहा है, यानी 2 डिजिट का कोई नंबर अगर रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें 5757, जैसे हम एग्जांपल की बात करें 99 और फिर 99, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें 8484, बात समझ में आया? ए बी का मतलब क्या है? 2 डिजिट का कोई नंबर वापस रिपीट हो रहा है। ये नंबर ऑलवेज डिविजिबल होगा 101 से, याद रख लेना इस चीज़ को। आप इसको डिवाइड करके देखो, इट इज़ डिविजिबल बाई 101 होगा ही होगा। इसको डिवाइड कर देखो, इट इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई 101 होगा ही होगा। दिस इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 101, दिस इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 101। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कभी कभी तो हम परेशान हो जाएंगे। अगर कोई पूछेगा बताओ 2 3 2 3 किससे होगा, हम चेकिंग करते रह जाएंगे 1 2 3 4 5 कैसे करते करते, ठीक है। तो ये 101 से डिविजिबल होगा। क्लियर है ये वाली बात? अगर ये वाला पैटर्न आता है तो इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं किसी भी एग्जाम में। एक पैटर्न और बनता है, वो पैटर्न क्या है एक बार इसको लिख लो, फिर लिखते हैं। तो वो पैटर्न है आपका, नेक्स्ट पैटर्न जो बनेगा ए बी सी। अब आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। दिस टाइप ऑफ नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 1001। ये नंबर हमेशा 1001 से डिविजिबल होगा, चाहे डिजिट कुछ भी हो। मतलब क्या हुआ मीनिंग कि कोई 3 डिजिट का नंबर होगा, वही 3 डिजिट अगेन रिपीट होंगे। वो 3 डिजिट कैसी भी हो सकती है, आपकी मर्जी है, ठीक है। सेम हो, डिफरेंट हो, इवन हो, ओड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई फ़र्क नहीं। अलबत्ता बस वो 1001 से डिविजिबल होगा। और मैं 1001 के बारे में एक बात बता देता हूँ आपको, क्या होता है एक्चुअल में। 1001 होता है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। जब 13 7 या 91 को 11 से मल्टीप्लाई करो, ये निकल के आएगा। इसका मतलब 1001 के फैक्टर होते हैं 7 11 एंड 13, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी 3 डिजिट का नंबर अगर रिपीट कर रहे हो, दैट नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई दिस। और जब इससे डिवाइड हो रहा है तो भाई 7 से तो डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि 7 तो इसका पार्ट है। वो 11 से भी डिवाइड होगा, वो 13 से भी डिवाइड होगा, और वो इससे भी डिवाइड होगा। समझ रहे हो? बात समझ में आई? कि वो नंबर, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन लिख के बात कर रहा हूँ मैं। दिस 3 2 5 3 2 5, ठीक है। 3 डिजिट का एक नंबर है आपके पास में, 3 डिजिट का नंबर, और किसी से होगा नहीं, वो बात की बात है, इनसे ज़रूर होगा, ठीक है। इनसे तो ज़रूर होगा ही होगा, और किसी से होता। अब दिखाओगे सर 5 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। ऐसा थोड़ा ना है कि हमेशा इससे डिवाइड हो, इससे डिवाइड करने पर कुछ तो आएगा। अब जो कुछ आएगा वो 5 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है आने को, बट इससे ज़रूर होगा। समझ गए? 3 डिजिट का नंबर, ये 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो ये वाला नंबर इससे भी डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल बाई 1001। ये कुछ यूनिक नंबर होते हैं, 101 1001, तो ये समझ में आना चाहिए, पैटर्न याद रखना चाहिए हमें। ये इससे डिविजिबल है, ये 7 से भी डिविजिबल है, ये 11 से भी डिविजिबल है, 13 से भी है। यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है तो 5 से भी होगा। सम ऑफ डिजिट देख लो अगर आ रहा है तो, ठीक है। 3 और 5 और 2 7, 5 to 7 नहीं, 3 से तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो और किसी से होता होगा, ठीक है ना, लेकिन ऑलवेज 1001 से डिविजिबल होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा बनता है एग्जाम में, कैसे ट्विस्ट करके पूछा जाता है, और आपको देख के लगेगा कि ये तो गड़बड़ कर सकते हो आप। तो क्वेश्चन बनेगा कि क्वेश्चन है, इफ़ अ 6 डिजिट नंबर, सुनना,
if a 6-digit number is formed by repeating a 3-digit number, 6-digit नंबर फॉर्म कर रहे हो बाय रिपीटिंग 3 डिजिट के नंबर को रिपीट करके आपने 6 डिजिट का नंबर फॉर्म किया, नंबर कुछ भी हो सकता है, देन इट इज डिविजिबल बाय ऑप्शन ए 7 ओनली, 11 ओनली, 13 ओनली, डी ऑप्शन ऑल 7, 11 एंड 13, ठीक है, और ई ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया, लिख लो एक बार इसको। इफ अ 6-digit नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ 3-digit नंबर देन इट इज डिविजिबल। देखो नंबर नहीं दिया हुआ आपको, पैटर्न दे दिया, ठीक है। तो पैटर्न इंपॉर्टेंट है, नंबर तो कुछ भी बन जाएगा, पता नहीं कितने नंबर बनेंगे इनको यूज़ करके, ठीक है। तो 6-digit नंबर फॉर्म बाय रिपीटिंग अ 3-digit नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय 7 ओनली या 11 ओनली या 13 ओनली या ऑल 7, 11, 13 और 1001। तो देखो 7 ओनली बोला है गलत, क्योंकि हमें पता है 11 और 13 से भी होता है, 1001 से भी होता है। 11 ओनली, ओनली वर्ड की वजह से गलत हो जाएगा। 13 ओनली रॉन्ग, ऑल 7, 11, 13 बिल्कुल सही बात है, 1001 बिल्कुल सही बात है। तो मैंने मल्टीपल चॉइस के अंदर 2 करेक्ट दे दिए थे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, कि किस तरह से आंसर आ सकता है ऑप्शन के अंदर। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे करके इंक्रीज होने वाला है। क्वेश्चन है, और ये एक बहुत अच्छे एग्जाम एसएससी में आया हुआ है, ठीक है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप एसएससी का मतलब समझते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, इसको करने पर आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाता है, उस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 7? 31934, 29164, 623623, 432812। अभी तो ऑप्शन चालू हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन, ये ABCD देखे, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ओनली बी, सेकंड ओनली C एंड D, ओनली A एंड C, ऑल ABCD, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, किसी ओलंपियाड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि स्कूल लेवल वाले बच्चों के लिए नहीं है चीज़ें, क्योंकि है तो डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो क्वेश्चन तो किसी लैंग्वेज बन सकता है। तो बोला हुआ है कि कौन सा 7 से डिविजिबल है, तो पहले अपन उनको देखना है, फिर आंसर देंगे, ठीक है। तो आपने देखना चालू किया 7, तो 7 में आपको पता है कैसे पेयर बनते हैं, बड़े में छोटे को सब्ट्रैक्ट करो तो 934 में 31 गया तो 903 बचा, ठीक है। देखते हैं 7 से होता नहीं होता, 7 1 जा 7, 2 बचा, ठीक है। 7 2 जा 14, 6 7 9 जा, पहला वाला हो रहा है, ठीक है, पहले वाला हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं, तो देखो जब पहले वाला हो रहा है, ए हो रहा है, तो सुनना ध्यान से, ये ऑप्शन दिया हुआ है ओनली बी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बात समझ में आ रही? ऑप्शन कैसे कट करोगे। फिर अगला दिया हुआ है ओनली सी एंड डी, अरे भाई ओनली सी और डी कैसे हो सकता है, हमारा ए हो रहा है ना, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, मतलब एक चेक करते ही, आपको सारे चेक नहीं करने पड़े, आपको एक चेक करते 2 ऑप्शन तो गलत, आंसर इनमें से आएगा, ठीक है। इसको चेकिंग करते हैं। तो हमें पता है कि 3 का पेयर बना, 3 का जो बना 164 में 29 को सब्ट्रैक्ट करो, 164 29, 14 में से 9 गए तो 5 और 5 में 2 गए तो 3, 135, 7 से किया 7 एकम 7, ठीक है। 7 1 7 6 बचा, 7 9 जा 63, 2 बच गया, मतलब ये नहीं हो रहा 7 से नहीं हो रहा है। तो सुनना, तो
तो ओनली भी तो पहले गलत हो चुका, ठीक है, क्योंकि ए हो रहा है, ये भी गलत हो चुका है। लास्ट ऑप्शन है ऑल ए बी सी डी। अरे ऑल ए बी सी डी कहाँ से होंगे, बी तो नहीं हो रहा ना, तो ऑल तो नहीं हो सकते, मतलब ये ऑप्शन भी गलत। तो अपने आप ऑटोमेटिकली ऑप्शन क्या बन जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन। क्लियर है कैसे किया जाएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में थोड़ा स्मार्ट वे में चलना है, ये नहीं कि पहले चारों को चेक करने बैठ गए और फिर देख रहे हो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा लगा क्वेश्चन, मस्त था, ठीक है। बस कुछ नहीं है, कंसेप्ट वही है जो बताया आपको, वो पूछा कैसे जाता है, वो थोड़ा सा इसका कैसे ब्यूटीफुल वे में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। मज़े आए, ठीक है। अगर आज की क्लास में मज़े आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, और क्लास छोड़ के बीच में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि फिर वही वाली बात हो जाएगी कि लास्ट में तो ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे शानदार आएंगे ना भी कि आपको सच में मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ये भी एसएससी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ़ 1005x4 is divisible by 8, then minimum value of x is, ठीक है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, 1, बी ऑप्शन इज 2, सी ऑप्शन इज 4, डी ऑप्शन इज 0। करो, यू हैव 1 minute टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ जी, लगाया दिमाग, लगा लिया दिमाग। क्लास बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि क्वेश्चन तो धीरे धीरे इंटरेस्ट आना चालू हुआ है, ठीक है। 1005x4, कभी कभी टॉपिक ऐसा होता है जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है, तो पढ़ने को मिल रहा है, मज़े से पढ़ो। 1005x4 हमें पता है डिविजिबल बाई, बोला है कि ये डिविजिबल है 8 से, तो मतलब हमें लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना कंपल्सन है, होगी, क्योंकि बोला है कि अगर ये 8 से डिविजिबल है तो एक्स की वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू वो भी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू बतानी है, हो सकता है कि एक्स की 2 वैल्यू जाएँ, 3 वैल्यू जाएँ, देखेंगे। तो हमें लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप एक्स को कुछ मान लो अभी, तो पहली बात मुझे बताओ, एक्स कम से कम 0 तो रखोगे आप स्टार्ट करने के लिए। भाई एक्स का एक डिजिट है, तो आपने इसको रख के देखा एक बार 0 को, ठीक है, और आप डिवाइड करो इसको। 8 6 जा 48, 2 बच गया 4, ठीक है। 8 3 जा 24, ये तो हमारा तो तुक्का लग गया, बढ़िया। मतलब x की वैल्यू 0 रखने पर ये तो डिवाइड हो गया पूरा। इसका मतलब x की जगह क्या होगा यहाँ पे 0, और लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो रही है, तो x की वैल्यू बिल्कुल सही है 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगर मान लो 0 होने पर नहीं होता तो आप क्या करते, फिर अंदाज़ा लगाते, क्या पूरा डिवाइड करने में आपको पता लग जाता है रिमाइंडर कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है, कितना बच रहा है, वो रख के देखेंगे अपन उस चीज़ को, और उससे आपका आइडिया लग जाएगा। तो आपको एज्यूम करके चलना है, ठीक है, इस चीज़ को। तो ये आंसर हो गया आपका इस चीज़ का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और मज़ेदार है। तो मिनिमम वैल्यू 0 है, उसके बाद में अगर आप यहाँ पे 8 रखते तब भी काम चल जाता, बट मिनिमम वैल्यू पूछा तो 0 हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये वाला क्वेश्चन एक बहुत अच्छे एग्जाम में आया हुआ है, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए कि इफ़ P 6 3 5 1 5 2 2 Q is divisible by 36, then value of P and Q are respectively, मतलब कि अगर ये नंबर 36 से डिविजिबल, तो P और Q की रेस्पेक्टिव वैल्यू बताओ क्या क्या होगी। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 6,6, इसका मतलब P 6 है, Q भी 6 है। ऑप्शन बी 4,6, ये P और ये Q रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है 2 and 4। ऑप्शन डी 8 and 4। देखो हमें इन ऑप्शन में से आंसर देना है, ठीक है। हो सकता है कि एक से ज़्यादा वैल्यू पॉसिबल हो इनकी, लेकिन हमें इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। चलो करो, मज़े आएंगे करने में।
चलो मैं ही करा देता हूँ, समझना इस चीज़ को। 36 का पहली बार है, किससे डिविजिबल है ये? 36 से। मैंने कहा 36 के इस तरह से फैक्टर निकालो। कौन कौन से फैक्टर बनेंगे 36 के, बताओ जरा। हाँ, 36 के कौन कौन से फैक्टर बनेंगे? हमें को प्राइम फैक्टर बनाना है, तो 9 और 4 कि जो नंबर देखो को प्राइम है 9 और 4, जो नंबर 9 से डिविजिबल होगा एंड 4 दोनों से होगा वो 36 से डिविजिबल होगा। मतलब मुझे 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है और 4 वाला भी करना है। ठीक है, सुनो ध्यान से। P6351522Q, ठीक है, तो पहले 4 वाला कर लें। क्यों? क्योंकि 9 का करने के लिए आपको डिजिट्स का सम निकालना है, और सम निकालोगे तो P और Q तो पता ही नहीं है, कैसे निकालोगे? तो पहले कम से कम 4 का लगा के देखें। तो आप 4 का लगाओगे, आपका पूरा फोकस कहाँ जाएगा? लास्ट के 2 डिजिट्स पे। अब मुझे बताओ, सिर्फ 2Q समझो, और Q की जगह मैं खाली जगह लिख रहा हूँ क्योंकि Q की जगह कुछ भी आ सकता है। तो आप कहोगे सर अगर ये 0 होता तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा ये, तो सर Q की वैल्यू 0 है। तो आपने बड़ी खुशी खुशी बोला सर Q की वैल्यू 0 है। ज़रा देखना ऑप्शन में, ये पहली वाली वैल्यू P है, दूसरी वाली वैल्यू क्या है? क्या Q की वैल्यू 0 कहीं आ रही है? नहीं ले सकते आप इसको, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना होगा। तो बोले सर अगर ये नहीं है 20 डिविजिबल होता है 4 से, तो फिर 4 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा? सर 4 5 या 20, 4 6 या 24, तो सर इसकी जगह 4 रख दो, यानी Q की जगह 4 रख दो यहाँ पर। तो उससे क्या हो जाएगा? ये 24 बनेगा, 24 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब Q की वैल्यू 4 कन्फर्म हो गई, और ऑप्शन में भी दिख रही है हमें, क्योंकि Q की वैल्यू 6 और 4 आ रही है। अगर 6 रखूँगा तो 26 बनेगा। समझना इस चीज़ को कि अगर आपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग Q की वैल्यू क्या तो 6 हो सकती है या फिर 4 हो सकती है। ठीक है, अगर आप 6 रखोगे तो 26 तो 4 से डिवाइड नहीं होता, मतलब ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। यानी हमारा ये ऑप्शन हो सकता है या फिर ये ऑप्शन हो सकता है, जिसमें Q क्या आ रहा है आपका? 4। क्लियर है? चलो, आपने 4 रख दिया। अब अगर आपने 4 रख दिया तो 4 वाले रूल ने अपना काम कर दिया। ठीक है, 4 वजह से कटप्पा ने अपना काम कर दिया। अब भाई उसकी बारी है दूसरे की। समझ गए? लड़ाई लड़ने 2 लोग गए, एक ने अपना काम कर दिया, दूसरा बताओ। तो मुझे बताओ, आपको 9 से डिजिट चेक करना है। तो 9 का मतलब क्या? डिजिट का सम करो या 9 बनाओ, हटाओ, बता रखा है मैंने आपको। तो देखो जी, 5 और 2 7 और 2 9 हटा दो, 6 और 3 9 हटा दो। ठीक है, उसके बाद में 5 और 4 9 हटा दो, तो एक तो P बच गया और एक 1 बच गया। ठीक है, P बच गया और 1 बच गया। मुझे बताओ मैं P की जगह क्या रखूं कि ये 9 से डिवाइड हो जाए? तो कहोगे सर P की जगह 8 रख दो, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, क्या तो 2 रखोगे या 8 रखोगे, क्योंकि 2 तो गलत है। तो अगर मैं P की जगह 2 रखता हूँ तो 2 + 1 3, 9 से डिवाइड नहीं होता, तो P की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको? 8। तो 8 + 1 9 हो जाएगा। दैट मीन दिस ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझ में आई? एक बार जल्दी से रिवीजन देख लो इसका कि आपको 36 से डिविजिबिलिटी चेक करना था। मैंने बता रखा है बड़े नंबर के लिए 2 पार्ट में ब्रेक करो। आपने 9 और 4 2 पार्ट में ब्रेक किया। आपने 4 का डिविजिबिलिटी रूल अगर लास्ट 2 डिजिट से पता किया कि 6 और 4 में से 4 रखने पर हमारा काम बनेगा, 24 बनता है। ठीक है, जैसे 24 बन के आपने 4 को फिक्स किया, फिर आपका डिजिट का सम निकालना होता है। फिर डिजिट का सम निकालने का मैंने आपको शॉर्टकट बताया कि 9 हटाते चलो ना, पहले क्यों इतना लंबे को ऐड करना है। तो आपने हटाया 5 और 4 9 हटाया आपने, 5 और उसके बाद 5 2 7 9 हटाया आपने, 6 3 1 6 3 को 9 हटाया, फिर P और 1 बचा, तो P + 1 हो रहा है। तो P की जगह में क्या तो 2 रख सकता हूँ या 8 रख सकता हूँ, ये भी आपको हिंट दे रहा है। ठीक है, तो आपने 2 रखा तो 2 + 1 3 से काम चला नहीं, 9 के लिए 8 रखने पर काम चल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया वाला, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका इससे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और लेवल थोड़ा इंक्रीज करते हैं इसका। आपको बिल्कुल बोला था मैंने यार, 0 से हीरो बना के छोड़ेंगे इस टॉपिक में। आपको कभी लाइफ टाइम, देखो मैं लाइफ टाइम गारंटी दे रहा हूँ आपको, लाइफ टाइम आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे लेना, चाहे आप कैट दे लो, मैट दे लो, कोई एग्जाम दे लो, आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डिविजिबिलिटी रूल के रिगार्डिंग। और मैथ्स की जान होता है यार ये, आपको डिवाइड करना आता है। तो देखो जी, इफ़ 9 8 5 P 3 6 7 8 Q is divisible by 72, then find value of 4P - 3Q। मस्त क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज 5, ऑप्शन बी इज 6,
ऑप्शन सी इज़ 4, ऑप्शन डी इज़ 3। देखो क्या शानदार क्वेश्चन हो, तो क्वेश्चन को कहाँ मोड़ा है यार। मतलब अब तक क्वेश्चन में ये हो रहा था कि छोटे नंबर दे के आपको एक्स की वैल्यू पूछा, लास्ट क्वेश्चन हमने देखा 2 वेरिएबल की वैल्यू पूछा था, वो भी 36 से डिवाइड करवा के, इस बार तो 72 से डिवाइड करवा के चेक करवा रहा है कि 72 से होता है। तो उसमें भी पी और क्यू नहीं पूछ रहा आपसे, अरे पी और क्यू के बाद में एक लेवल और इंक्रीज कर दिया कि 4p माइनस 3q बताओ। मतलब पी की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्यू की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करो और बाद में सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो देखो क्या मज़ेदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करोगे। तो पहली बात तो 72 को पकड़ो, तो 72 के 2 फैक्टर करो जो प्राइम नंबर को प्राइम हो तो 8 और 9, मतलब 8 9 जा 72 होता है और 8 और 9 को प्राइम होते हैं। मतलब आपको 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर लो, 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेना। ठीक है, दोनों से करेंगे। अब जरा नंबर पे आ जाओ। और लास्ट क्वेश्चन से आप लोगों को एक बात समझ में आ गई होगी कि पहले 4 चेक किया था, उससे हमारा क्यों निकला था। यहाँ पे पहले 8 से चेक करो, क्योंकि 8 के लिए आपको सिर्फ 3 डिजिट पे फोकस करना है लास्ट की। अब मुझे बताओ मैं इसकी जगह क्या रखूँ कि 8 से डिवाइड होता है। बोल से डिवाइड करके देखो ना। चलो मैंने डिवाइड करके देखा, कैसे। 8 9 जा 72, कितना बचा 6। अब मुझे बताओ यहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है ये डिजिट नीचे आती है। अगर 0 आई, क्यों 0 हुआ, तो डिवाइड तो होगा ही नहीं, 8 7 जा 56 पे रुक जाएगा। 1 रखा तो 8 7 जा 56 पे रुक जाएगा। 2 रखा तो 8 7 जा 56 पे रुक जाएगा, क्योंकि 62 डिवाइड नहीं होगा। 3 रखा 63 भी डिवाइड नहीं होता, 64 डिवाइड होता है। यानी यहाँ से अगर चुपचाप 4 उतर जाए तो आप 8 8 जा 64 लिख के डिवाइड कर दोगे। इसका मतलब क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4। बात समझ में आई कि आपको डिवाइड करके देखना है यहाँ पे क्या पॉसिबल वैल्यू है इसकी। तो 4 रख सकते हो, मतलब क्यू की वैल्यू 4 आ गई। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या रख सकते हो आप यहाँ पे, 4 रख सकते हो। हाँ जी, अब आपको देखना है 9 का। ठीक है जी, तो क्यू 4 आ गया आपका। क्लियर है, और नहीं हो सकता, पॉसिबल वैल्यू 4 है। 4 के बाद 4 + 8 12 आएगा, लेकिन 12 नहीं ले सकते आप। 9 बनाना है, हटाओ 9 को। 5 और 4 9 हटाओ, 6 और 3 9 हटाओ। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, 8 और 8 16 + 7 23 और p। भाई 8 को 7 को 8 को ऐड करोगे और p को ऐड करोगे। ठीक है, तो 8 16 7 23 + p। अब मुझे बताओ मैं p की जगह क्या रखूँ कि ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो आप कहोगे सर 23 के बाद में 9 से डिवाइड होने वाला नंबर 27 आता है। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। यानी मैं 23 में अगर 4 ऐड कर दूँ तो 27 बनेगा, जो कि 9 से डिवाइड होता है। इसका मतलब p की वैल्यू क्या होगी, 4। तो p भी 4 है और q भी 4 है, लेकिन हमें ये p और q नहीं पूछा है, हमसे ये पूछा है। तो 4 मल्टीप्लाई, जब कुछ नहीं होता तो पीछे मल्टीप्लाई होता है। 4 मल्टीप्लाई p का मतलब है 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई q का मतलब है 4। 4 4 जा 16 माइनस 4 3 जा 12, आंसर आएगा 4। बात समझ में आई, नोट करो इसको एक बार जल्दी से। ठीक है, मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है जी, क्वेश्चन शानदार हैं। अगर ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो एक काम करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूँ। ठीक है, चलो एक और करा देता हूँ मैं, फिर होमवर्क में दूंगा, क्योंकि फिर आप इसमें रूट में नहीं, वैसे नहीं अटकोगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चन का मीनिंग समझाऊंगा। आई एम गिविंग यू 2 क्वेश्चन इन होमवर्क। तो आज का होमवर्क डालो कमेंट सेक्शन में यार, सब लोग लिखा करो। इसका मतलब आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, इतने बच्चे देखते हो, अपने फ्रेंड्स वगैरह शेयर करो इस चीज़ को, पसंद आ रहा है तो। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 डालो कि इफ़ 3 8 9 x 6 3 7 8 y is divisible by 72, then find value of square root of 4x + 8y। और सेकंड क्वेश्चन है if 3 0 x 0 8 6 7 y is divisible by 88, then
फाइंड वैल्यू ऑफ 3x + y। सेकेंड वाले का ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 7, ठीक है। और इसके ऑप्शन दे देता हूँ 8, √56, √62 और 9, ठीक है। मस्त क्वेश्चन है, करना है इस चीज़ को। क्या करना है सुन लो इस चीज़ को एक बार ध्यान। वैसा तरीका लगा के आप निकालोगे इसको, x और y जो अननोन है वो निकालना होता है, और बाद में फिर अंडर रूट के साइन के अंदर 4 × x और 8 × y अंदर मल्टीप्लाई करके ऐड करना। अगर वो रूट के बाहर आ रहा है तो स्क्वायर रूट निकालना मैंने आपको सिखा रखा है ऑलरेडी, ठीक है। निकाल के देखना इनमें से कोई आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा तो रूट के अंदर बैठा रह जाएगा। ऐसे इसके केस में आपको बात करना है तो x और y निकालना पहले, और बाद में 3 × x करना, उसमें y को ऐड कर देना, y है ये, ठीक है। और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन इनके होमवर्क का आंसर सेंड कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल को बोलो और रेगुलरली करते रहना, होमवर्क सेंड कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वीडियो का लिंक भले शेयर ना करो, चैनल का नेम शेयर कर दो। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट में। आई होप आपको मज़ा आया होगा। यार एक बात बताओ, मुझे मज़ा आया ना पढ़ने में? अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा तो कमेंट कर दिया करो थोड़ा अच्छी अच्छी चीज़ें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।